नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, महादेव स्कूल की तरफ से हिंदी दर्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं भोगराज सारण आपके बीच सूरदास के बचे हुए इन दो पदों को लेकर एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो देखते हैं हम सूरदास जी के इन पदों की विस्तार से व्याख्या के बारे में। तो जैसे पहले किया था ठीक उसी प्रकार हम इन पदों को, पहला पद एक हमने पढ़ लिया था कृष्ण और राधा के परस्पर समागम, और दूसरा पद था जो उद्धव और गोपियों के मध्य के संवाद का था, और तीसरा और चौथा पद भी उद्धव और गोपियों के मध्य का ही संवाद है। उद्धव जब योग साधना की गठरी लेकर गोकुल पहुंचते हैं तो उसमें उद्धव और गोपियों के बीच में जो संवाद हुआ है वो भ्रमर गीत के माध्यम से सूरदास जी ने इन पदों में दिया गया है। तो हम पहले इसके देखते कठिन शब्दार्थ। संदेशनी मधुवन कूप भरे, संदेशनी में संदेशों से, संदेशों से। मधुवन या मधुवन का अर्थ है मथुरा, मथुरा, क्योंकि श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा गए थे। तो यह मधुवन, मधुवन का अर्थ है मथुरा, और कूप का अर्थ होता है कुआ, कुआ, कूप यानी कुआ, और भरे यानी भर गए। अपने तो पठवत नहीं मोहन हमरे फिरी ने फिरे, पठवत का अर्थ होता है भेजना, पठवत, पठवत यानी भेजना नहीं मोहन, और मोहन शब्द यहाँ आया है श्री कृष्ण के लिए। कृष्ण हमरे फिरी न फिरे, फिरी, फिरी का अर्थ है इसके बाद, और फिरे यानी न लौटे, फिरी, फिरी यानी इसके बाद, और न फिरी यानी न लौटे। जीते पथिक, जीते, जीते यानी जितने, जीते यानी जितने, और पथिक, पथिक यानी यात्री, यात्री। पठे, पठे यानी भेजे। मधुवन, मधुवनी मथुरा, को यानी को। बौरी ने शोध करे, बौरी, बौरी यानी फिर से, शोध यानी खोज करना, शुद्ध करना। बौरी, बौरी यानी फिर से, और न शोध करे, न यानी नहीं, और शोध करना यानी कि शुद्ध बुद्ध लेना या खोज करना। या खोज करना। कई वे श्याम सिखाई प्रमोदे, कई वे यानी कि या तो वे श्याम, श्याम का अर्थ श्री कृष्ण सिखा यानी सिखा दिया गया, प्रमोदे, प्रमोदे यानी कि अपने वश में कर लिया गया, वश में करना। प्रमोदे, प्रमोदे यानी वश में करना। के कऊ बीच मरे, के कऊ यानी कि या तो, कऊ यानी कहीं, बीच मरे यानी मर गए। कागज, कागज का अर्थ है कागज, कागज। गरे, गरे यानी गल गए। गल गए। मेघ, मेघ का अर्थ बादल होता, लेकिन यहां मेघ यानी वर्षा, मेघ यानी वर्षा। और मसी का अर्थ होता है स्याही, मसी, मसी यानी स्याही। मसी, मसी यानी
स्याही। मेघ का अर्थ वैसे बादल से लिया जाता है, लेकिन यहाँ मेघ का अर्थ है जो वर्षा से लिया गया है। और खूटी का अर्थ होता है समाप्त हो गए, समाप्त हो गए। समाप्त हो गए। और सरदव, सरदव यानी कि सरदव यानी कि दावाग्नि। सर का अर्थ होता है सरकंडे, यानी लिखने के काम आता है। सर यानी सरकंडे, एक सरकंडे जिससे कलमें बनाई जाती है और उसे लिखा जाता है। तो सर यानी सरकंडे, और दव यानी अग्नि, यानी कि सरदव यानी वहां दावा अग्नि, या ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ जो ये सरकंडे थे या सरकंडे का वन था, वहां जो आग लग गई थी। सरदव यानी दावा अग्नि, दावा अग्नि। लागी यानी लगी, और जरे यानी जल गए, जरे यानी जल गए। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। सेवक, सेवक अर्थ होता है नौकर, नौकर। सूर्य सूरदास, लिखन, लिखन यानी लेखक या लिखने वाला, लिखने वाला या लेखक। को आंधो, आंधो यानी अंधा। पलक कपाट अरे, कपाट, कपाट का अर्थ होता है किवाड़, किवाड़, किवाड़। और अरे, अरे यानी अड़े हुए या बंद हो गए। अरे यानी अड़े हुए या बंद हो गए, या बंद हो गए। लगातार हम दूसरे इस चौथे पद की भी व्याख्या से पहले चौथे पद के भी कठिन शब्दार्थ को देख लेते हैं। यहाँ कहा गया कि उदो मन माने की बात। यहाँ उदो, उदो शब्द आपको पता ही है, उद्धव के लिए आया है। उदो, उद्धव के लिए, उद्धव के लिए। और मन माने की बात, मन माने की बात यानी कि मन माने यानी मन को अच्छी लगने वाली, मन को अच्छी लगने वाली, मन को अच्छी लगने वाली। दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल। दाक, दाक का अर्थ यानी कि किशमिश, किशमिश, किशमिश या अंगूर। छुआरा, छुआरा यानी इसे हम कह सकते हैं कि सूखा मेवा, एक तरह का सूखा मेवा, सूखा मेवा। छाड़ी, छाड़ी यानी छोड़कर, छाड़ी यानी छोड़कर, छाड़ी, छाड़ी का अर्थ होता है छोड़कर। अमृत फल, अमृत फल बहुत ही मीठे फल। विष कीड़ा, विष कीड़ा यानी कि विष का कीड़ा, विष कीड़ा यानी विष का कीड़ा, यानी जो जहर खाता हो या विष खाता हो, विष खाने वाला कीड़ा, कीड़ा यानी कीड़ा। विष खात, और विष का अर्थ भी जहर, जहर या विष, विष, विष यानी विष, जहर या विष। ठीक है। जो चकोर को दे कपूर कोई। चकोर, चकोर एक पक्षी जिसे अंगारा प्रिय होता है। चकोर, चकोर एक पक्षी जिसे क्या पसंद होता है, अंगार, यानी कि अंगारा पक्षी। चकोर, चकोर पक्षी है जो अंगारा, यानी कि ये अंगारे चुगता है। अंगारा या अंगार प्रिय होता है, वो एक प्रकार का चकोर पक्षी। दे देना कपूर, कपूर यानी बड़ी सुगंधित चीज को, यानी कोई। तजी, तजी यानी छोड़कर, तजी यानी त्याग कर या छोड़कर, तजी यानी त्याग कर या छोड़कर, छोड़कर।
छोड़कर। अंगार यानी अंगारा, अगात, अगात यानी तृप्त होना, अगात यानी तृप्त होना। तृप्त होना। मधु, मधु का अर्थ होता है भौरा। मधु, मधु यानी भौरा, मधु यानी भौरा, भौरा यानी भरमर। करत यानी करता है, घर, घर यानी घर। फोरी, फोरी यानी फोड़ कर, फोरी यानी फोड़ कर या छेद कर। फोरी, फोरी यानी फोड़ कर या छेद कर, छेद कर या फोड़ कर। काट, काट का अर्थ होता है काष्ठ या लकड़ी, लकड़ी। बंधत यानी बंधता है, बंधत यानी बंधता है। कमल के पात, कमल के पात यानी कमल के फूल में, या कमल के फूल, जब वो कमल के फूल के ऊपर बैठता है तो कमल का फूल जब ऊपर से सूर्यास्त के समय बंद होता है तो उस समय उसमें वो बंधक बन जाता है। तो कमल के पात यानी कमल के फूलों में, कमल के फूलों में। जब पतंग हित जान आपनो दीपक सो लपटा, पतंग यानी पतंग, जो कीट पतंग होते हैं वो जो दीपक के समीप आते, पतंग यानी पतंगा। हित जान यानी अपनी ही भलाई जानकर, दीपक, दीपक, दीपक सो लपटा यानी उसके चारों ओर आकर लिपट जाता है। लपटा यानी लिपटता है, लिपटता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताई स्वाद। और सूरदास जी कहते हैं जाको मन, जाको यानी जिसका, मन जासो, जासो यानी जिसमें, सोई यानी वही, ताही स्वाद यानी अच्छा लगता है उसे, सुआता है। तो जाको यानी जिसका, मन यानी जासो यानी जिसमें, सोई यानी वही, सोई, सोई यानी वही, ताही सुहात, और उसे वही अच्छा लगता है या सुहाता है। सुहाता का अर्थ लिख लो, अच्छा लगता है या सुहाता है। लगता है या सुहाता है। चलिए, ये तो इन दोनों पदों के थे कठिन शब्दार्थ, और अब देखते हैं इसकी शब्द संग व्याख्याएं। तो बात करते हैं अपन, आते हैं सीधे ही सूरदास जी के इस तीसरे पद पर। तीसरा पद है संदेशनी मधुबन कूप भरी, यानी कि जब कृष्ण गोकुल छोड़कर जब मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां पीछे गोकुल में रह जाती है। तो उसके वहां रहने के बाद में जब कृष्ण वहां से यानी कि मथुरा से अपने सखा उद्धव को वहां गोपियों को समझाने के लिए, उसे कोई योग साधना के बारे में बताने के लिए वो वहां से, ताकि उन्हें बार बार जो श्री कृष्ण याद ना आए, इस प्रकार से वो उसे वहां से भेजते हैं। लेकिन उनका वहां कोई असर, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पहला पद है जिसमें गोपियां श्री कृष्ण के लिए बहुत संदेश भेजते हैं, वहां से अनेक लोगों के साथ ऐसे पत्र लिख लिख के संदेशा भेजते, लेकिन प्रत्युत्तर नहीं मिलता है, कोई जवाब नहीं मिलता है, ना कोई उधर से आता है, श्री कृष्ण का कोई समाचार लेके नहीं आता है। इस बात के बारे में यहाँ सूरदास जी ने चर्चा की गई है। तो प्रस्तुत पद 3 नंबर जो प्रस्तुत पद है वो भक्ति काल के महान कवि सूरदास द्वारा रचित पदों से दिया गया है। जो कृष्ण है, जो मथुरा चले जाने के बाद गोपियों ने उनके पास जो अनेक प्रेम पत्र और कई संदेश वाक भेजे थे, परंतु मथुरा से उन्हें कोई संदेश नहीं मिला। इसी बात को लेकर गोपियों में जो संवाद हुआ है उसका यहाँ सूरदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है, वर्णन किया है। तो शैव प्रसंग आपने देख लिया, इसी प्रकार शैव प्रसंग है, व्याख्या है, और साथ ही साथ इनके कठिन शब्दार्थों को भी आप अच्छी तरीके से तैयार करते रहे, क्योंकि परीक्षा के अंदर कैसे भी पूछ सकता है।
उदो का अर्थ पूछ सकता है कि उदो शब्द किसे कहा गया है, या कोई भी ऐसा कठिन शब्दार्थ देके कि किसके लिए आया है। तो ये आप याद रखना, क्योंकि जैसे मधुकर श्याम हमारे चोर, या मधुकर शब्द आया है तो मधुकर श्याम हमारे चोर, तो इसमें भी पूछ सकते हैं। या नागर नवल किशोर जैसी पंक्ति आई थी तो वो भी पूछ सकते हैं कि भाई ये विशेषण किसके लिए आया है, या नागर नवल किशोर किसे कहा गया है, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। तो इस प्रकार की बातें हैं जो साथ साथ आप नोट करते रहना, या उसे अच्छी तरीके से दिमाग के अंदर बिठाते रहना। तो बात करते हैं अपन व्याख्या की। संदेशनी मधुबनी कूप भरे, संदेशनी यानी संदेशों से, मधुबनी मधुबनी मथुरा, कूप यानी कुएं, और भरे यानी भर गए। यानी गोपियां कहती हैं कि हमने या गोकुल से मथुरा की तरफ इतने संदेश भेजे थे कि वहां मथुरा में संदेशों की इतनी अधिकता हो गई है कि मथुरा के सारे कुएं हैं वो भर गए होंगे। यानी कि इतने संदेश पत्र यहां से हमने प्रेम पत्र भेजे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका कोई प्रत्युत्तर ही नहीं दिया। यानी कि आज तक शायद ही इतनी अधिकता हो गई कि मथुरा के अंदर जितने कुएं थे वो क्या हो गए, भर गए होंगे। जो भी पथिक यहाँ से गुजरे, यानी अपने तो पटवत नहीं मोहन हमरे फिरी ने फिरे, यानी जो भी पथिक यहाँ से गया था या गुजरा था उस पथिक के साथ हमने अनेक पत्र भेजे थे, लेकिन प्रत्युत्तर में हमें कोई संदेश नहीं दिया गया है। यहां से पथिक मथुरा तो गया है, लेकिन मथुरा से कोई लौटकर नहीं आया है। हमने तो अपने तो पटवत नहीं मोहन हमरे फिरी ने फिरे, यानी कि अपने तो पटवत नहीं, पटवत यानी भेजना, अपने तो पटवत नहीं यानी आपने तो यथार्थ खुद तो कौन, श्री कृष्ण तो नहीं, मोहन आगे मोहन आया गया, मोहन यानी श्री कृष्ण, अपने तो कोई ऐसे यात्री है या कोई भी व्यक्ति या जो संदेश वाहक है उसको इधर भेजता नहीं है, हमरे फिरी न फिरे। और इसके बाद में यानी कि आज तक हमरे यानी हमारी तरफ से जो गए इसके बाद में न फिरे यानी वापस कभी नहीं लौटे, यानी कि संदेश पत्र का जवाब लेकर पुनः नहीं आया है। यानी कि इस पथिक कोई भी पथिक है वो इस मार्ग से अभी तक न फिरे यानी कि नहीं लौटा है, पुनः नहीं आया है। तो क्या कहे, जीते पथिक पठे मधुवन को बौरी ने शोध करे। सूरदास जी वर्णन कर रहे, यानी कि इधर से जितने ही पथिक मथुरा की तरफ गए हैं वो एक भी पुनः नहीं आया है मधुवन को, मधुवन की तरफ गया, बौरी ने शोध करे, और फिर से यानी कि शोध करे, शुद्ध लेना, खोज करना, किसी प्रकार की शुद्ध नहीं लिए, न तो श्री कृष्ण ने शुद्ध लिए और न श्री कृष्ण ने किसी के साथ में अपना संदेशा भेजा है। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे के कौ बीच मरे। यह भी हो सकता है कि उन पथिकों को श्री कृष्ण ने समझा बुझा कर, श्याम यानी कृष्ण ने सिखा यानी सिखा दिया गया, उसे समझा दिया गया। प्रमोदे प्रमोदे ने अपने वश में कर लेना। हो सकता है कि उन पथिकों को श्री कृष्ण ने, श्याम ने है जो समझा बुझा कर अपने वश में कर लिया होगा, के कौ बीच मरे। और या ऐसा भी हो सकता है कि वो बीच रास्ते में ही कहीं मर गए हो, या उन्हें यानी कि या तो श्री कृष्ण ने उसे विवश कर दिया, उसे बाध्य कर दिया हो, अथवा यह भी हो सकता है कि वो बीच रास्ते में मर गए होंगे। कागद गरे मेघ मस्कूटी सरदव लागी जरे। कागद गरे, कागज यानी कागज घर गए, तो यानी कि मथुरा से है जो पथिकों का या संदेश पत्रों का या उनके जवाब का आवागमन पूरी तरह से बंद है। उस समय गोपियां यहाँ बैठी बैठी कुछ ऐसे कयास लगा रही है, कुछ ऐसे अनुमान लगा रही हैं जो सूरदास जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण स्वयं तो, यानी कि हमारे प्रियतम जो श्री कृष्ण है वो स्वयं तो अपना कुशल समाचार भेज ही नहीं रहे हैं और न ही स्वयं आ रहे हैं, और हमारे जो संदेश वाहक है उन्हें भी वही रोक लेते हैं। पत्र न भेजने का कारण यह भी हो सकता है, यानी जवाब नहीं देने का कारण यह भी हो सकता है कि कहीं मथुरा में इतनी बारिश हुई होगी कि वहां के सारे कागज थे वो क्या हो गए, गर गए होंगे। मेघ की वर्षा, यानी कि मथुरा में इतनी बारिश हुई होगी कि सारे कागज थे वो क्या हो गए, गल गए
होंगे, यानी कि वो भी बारिश के कारण सारे के सारे पानी में भीगकर गल गए हो। मसी खूटी, मसी यानी स्याही, लिखने के काम में आने वाली स्याही, खूटी खूटी यानी समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। या तो स्याही समाप्त हो गई, तो या तो कागज गल गए और या स्याही समाप्त हो गई, ये दो भी बात हो सकती है। या स्याही समाप्त हो जाने के बाद में लेखनी के रूप में प्रयुक्त आने वाले जो सरकंडे यानी सरसर यानी सरकंडे की लकड़ी होती है, उससे कलमें बनी जाती है जो लिखने के काम में आती है। तो सरदव या उस सरकंडे की जो लकड़ी के जंगल थे या वन थे, वहां क्या हो गई थी, आग लग गई। अर्थात सरदव यानी कि वो दावा अग्नि में, यानी कि वहां जंगल में आग लगने के कारण, यानी सरकंडे भी दावा अग्नि में है जो जंगल की आग में जल गए होंगे, लागी जरे जरे यानी जल गए, वो भी जल गए। तो अब वो किससे लिखें? सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। और आगे सूरदास जी कहते हैं कि अब ऐसी स्थिति में पत्र लिखे तो कैसे लिखे, क्योंकि जितनी जो लेखन सामग्री थी वो वहां समाप्ति हो गई है। भैया तो कागज गल गए होंगे, या जो स्याही काम में आने वाली होगी वो समाप्त हो गई होगी, या स्याही से जो सरकंडे थे, सरकंडे से जो लिखते थे तो वो सरकंडे है जो जंगल की आग में जलकर भस्म हो गए होंगे। तो अब लिखे तो लिखे किस बात से? तो यानी कि इस प्रकार से अनेक प्रकार के कयास वहां गोपियां बैठी बैठी लगा रही है। और अंत में कहते हैं कि सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। अब वो पत्र लिखे तो लिखे कैसे? वैसे भी अंधा व्यक्ति अथवा अंधा सेवक होता है जो पत्र कैसे लिख सकता है? सेवक सूर लिखन को आंधो, आंधो यानी अंधा। तो सूरदास जी कहते हैं जो नौकर है, जो चाकर है, अर्थात वो अंधा होता है तो वो लिख भी कैसे पाता? पलक कपाट अरे, वो पत्र लिख भी नहीं सकता और हमें संदेशों का है जो उत्तर कैसे मिल सकता है? या उनके जो पलक रूपी किवाड़ ही नहीं खुल पा रहे हैं, अर्थात पलक कपाट अरे यानी बंद हो गए हैं, अड़े हुए हैं, खुल नहीं रहे हैं। कपाट, कपाट यानी किवाड़, और पलक यानी पलक रूपी। तो यहां से ध्यान करना कि नेत्र की या जो आंखों की पलकें होती है, उन पलकों के ऊपर इस कपाट का क्या किया गया? आरोप किया गया है। तो कहीं न कहीं यहाँ रूपक अलंकार होगा। तो साथ साथ में विशेष में लिखने के लिए एक बिंदु याद रखना कि उपर्युक्त या इस पद के अंदर रूपक अलंकार का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो यहाँ जो नेत्रों की पलकें हैं, उन नेत्रों की पलकों के ऊपर है जो किवाड़ का अर्थात कपाट का आरोप किया गया, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। तो सूरदास जी कहते हैं कि जब पलक रूपी किवाड़ ही नहीं खुल पा रहे हैं तो फिर वो पत्र कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार से इस सूरदास जी के तीसरे पद की व्याख्या का ये बात पूरा होता है। और साथ में इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उन बिंदुओं के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण बात ये आई है कि गोपियों ने जो जितने ही यहाँ से संदेश पत्र भेजे थे मथुरा की तरफ, उन संदेश पत्रों का जब जवाब नहीं आता है तो गोपियों ने अनेक ऐसे है जो अनुमान लगाए हैं, उनका यहाँ वर्णन किया गया है। पहले से ही अनेक ऐसी संभावनाएं व्यक्त की गई है, उनकी यहाँ चर्चा की गई है। और बाकी पूरा इसमें जो महत्वपूर्ण वर्णन ये है कि कागज गरे, इसमें बताया गया है कि कागज गिर गए हैं बारिश के कारण, मसी फूटी, स्याही खत्म हो गई है, सरदव लागी जरे यानी सरकंडे थे उनमें जब आग लगी तो वो जलकर भस्म हो गए हैं, ऐसे इसमें बताया गया है। यानी कि इसमें और एक बात ये भी महत्वपूर्ण आई इसमें, इसके बाद में के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, या तो श्री कृष्ण ने क्या किया, उसे समझा बुझा कर उसे सिखा कर वहीं अपने वश में कर लिया गया। तो ये भी आप महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो ये विशेष में लिख सकते हो। बाकी नेत्रों की पलकों के ऊपर जब किवाड़ का आरोप किया गया है तो इसमें रूपक अलंकार हुआ ही है, और साथ ही साथ में अनुप्रास अलंकार भी हुआ है, और अतिशयोक्ति अलंकार भी इसमें हम कह सकते हैं, क्योंकि बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है जगह जगह, या तो कागज गिर गए हैं, या स्याही समाप्त हो गई है,
या उसे समझा बूझा भी, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार यानी कि तीनों ही अलंकारों का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। और साथ ही साथ शब्दावली की बात करते हो तो पिछली व्याख्या में जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी वो बिंदु इसमें भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका अंतिम पद उदो मन माने की बात। इसका अंतिम जो पद है इसका हम जो भाव है, जो सार है, जो व्याख्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं। यह भी गोपियों के वीर्य वर्णन से संबंधित ही है और उद्धव और गोपियों के मध्य इसमें संवाद किया गया है। और इसमें जो उद्धव गोपियों के लिए ज्ञान योग की जो साधना करने की बात बता रहा है, या जो निर्गुण की उपासना का उपदेश देने के लिए जब वह गोकुल में आता है तो उस समय गोपियों ने उद्धव के उपदेश को क्या कर दिया गया है, अस्वीकार कर दिया गया है। और उसी ही बात को अस्वीकार करने का वो कारण बताती है कि उद्धव मन माने की बात, ये तो मन के मानने की बात है, यानी कि ये अपने अपने मन को जो अच्छी लगती है तो ये अपने मन की व्यवस्था की बात कर रही है। तो यहाँ इस पद के अंदर यही बात बताई गई है। और व्याख्या की दृष्टि से अगर हम अनुवाद को देखें तो उद्धव मन माने की बात या गोपियां कहती है किससे, उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, ये तो अपने मन के मानने की बात है, मन माने की बात, ये तो जो मन को अच्छी लगती है, ये तो मन को अच्छी लगने वाली बात है। अर्थात जिसके मन को जो बात अच्छी लगे वही बात मानी जा सकती थी, ये तो मन को मानने की बात है भाई। जब उद्धव है जो योग साधना की बात जब गोपियों के आगे करता है तो उस समय प्रत्युत्तर में वो कहती है कि उद्धव ये तो अपने अपने सबके मन के मानने की बात है, अर्थात अपने मन को जो अच्छा लगता है वो बात है। तो वो कहती है कि अपने मन को मानने की बात है। दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल विष गिरा विष खात है, जिसके मन लग जाए वही उसे अच्छा लगता है, वह उसे छोड़ नहीं सकता है। उदाहरण देकर यह गोपियां उद्धव को कह रही है कि जिस प्रकार विष का कीड़ा अर्थात विष खाने वाला जो कीड़ा होता है, जो गंदगी का भक्षण करने वाला जो कीड़ा होता है, वो दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल जो सूखे मेवे किशमिश जैसे है, जो बहुत ही मीठे अमृत जैसे जो फल है, वो छोड़कर क्या करते हैं, विष कीड़ा विष खात, अर्थात तो वो तो विष को ही खाता है। क्योंकि किशमिश और सूखे मेवे जैसे जो अमृत समान इतने मधुर फल होते हैं, उन फलों को छोड़कर वो किसको खाता है, विष को खाता है। क्योंकि उसका मन किसमें रमा हुआ है, उसका मन किसमें लगा हुआ है, क्योंकि उसके मन को अच्छी लगने वाली बात तो है विष को खाना, इसलिए वो विष का ही भक्षण करता है, अर्थात वो जहर ही खाता है, वो विष में पदार्थ खाकर ही अपने मन को संतुष्ट करता है। इसी प्रकार ज्यों चकोर को देई कपूर को तज अंगार अगाध, और उसी प्रकार जब चकोर पक्षी होता है उसे कपूर जैसा शीतल पदार्थ अगर हम खाने को दे दें तो भी वो क्या करेगा, उस पदार्थ को छोड़कर किससे भूख मिटाता है, वो अंगारे ही खा खाकर अर्थात अंगारे चुग चुग कर ही अपनी भूख शांत करता है, अर्थात तृप्त होता है। यानी कि ये बातें सारी यहाँ उदाहरण दे देकर गोपियां है जो उद्धव को समझा रही। यहाँ भी नहीं और भी आगे कि मधुप करत घर फोरी काट में बंधत कमल के पात, और आगे वो उदाहरण देके और समझाती कि मधुप मधुप यानी बहुरा, करत घर करत यानी करता है घर, फोरी फोरी यानी फोड़ कर या छेद कर, काट यानी कास्ट यानी लकड़ी में, लेकिन बंधत कमल के पास, लेकिन कहाँ जाकर बंध जाता है वो, कमल के पत्तों में जाकर, कमल के फूल में, कमल की पंखुड़ी के अंदर जाकर बैठ जाता है और वहीं वो कैद होकर रह जाता है, उसी पंखुड़ियों में वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अर्थात यहाँ कहा गया है कि भौरा बहुत कठोर लकड़ी को छेद कर उसमें अपना घर बनाता है, लेकिन फिर भी वे कहाँ बैठता है, जाकर कमल की पंखुड़ियों के ऊपर जाकर बैठता है। और सूर्यास्त होने पर जब कमल की पंखुड़ियां सिकुड़ जाती है या बंद हो जाती है, उसी प्रकार वो पंखुड़ी उसी समय है जो
कमल की पंखुड़ियों में वो कैद हो जाता है, बंदी बन जाता है। और इसी प्रकार ज्यों पतंग हित जान आपनो दीपक सो लपटात, और उसी प्रकार जो पतंगा पक्षी होता है, कीट पतंगे होते हैं जो दीपक के चारों ओर घुमा करते हैं, फिरते रहते हैं, इसी प्रकार पतंगा भी दीपक पर लिपट कर अपने प्राणों की आहुति दे देता है, क्योंकि उसे अच्छा वही लगता है, क्योंकि प्राणों का उत्सर्ग भी वो देना अपना हित समझता है। जान आपनो, हित जान आपनो अर्थात ज्यों उसी प्रकार जिस प्रकार जो दीपक के चारों ओर जो पतंगा होता है वो घूमते घूमते उसी दीपक की लोह में है जो अपनी आहुति दे देता है, उसी दीपक की लोह में वो लिपट कर जब मर जाता है, लिपट जाता है, तो उसे ही वो अच्छा समझता है। तो आगे गोपियां कहती है कि उसका मन है जो इन सारी चीजों पर, अपने अपने मन को मानने की चीजों पर ही आसक्त रहता है। तो सूरदास जी वर्णन करते हैं कि जाको मन जासो सोई ताई सुआ। सूरदास जी कहते हैं, मतलब सूरदास जी के वर्णन के अनुसार या गोपियां कहती है कि हे उद्धव, जिनका जिससे लगाव रहता है या जिससे जो अच्छा लगता है वही अच्छा होता है। हमें सगुण श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, हमें सगुण श्री कृष्ण की बातें अच्छी लगती है, उनकी भक्ति अच्छी लगती है। हमें इस योग साधना से कोई लेना देना नहीं है, हम तो उन्हीं से प्रेमा भक्ति रखती है। और तुम्हें निर्गुण ब्रह्म अच्छा लगता है, ये तो अपने अपने मन के मानने की बात है। तो तुम उन्हीं की उपासना करते रहो और हम हमारे श्री कृष्ण की उपासना करती रहेंगी, अर्थात हम श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति को ही श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए हम अपने मन की रुचि के अनुसार ही सगुण श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं। अतः सूरदास जी ने अंतिम में कह दिया, लास्ट में कह दिया है कि जाको मन जासो, यानी जिसका मन जिसमें रमा रहता है, सो ही यानी वही ताई सुआती, उसे वही अच्छा लगता है, वही सुआता है। और विशेष की बात करते हैं तो गोपियों की एक निष्ठ प्रेमा भक्ति का यहाँ सुंदर वर्णन हुआ है। और उद्धव जी को है जो ज्ञान योग के बारे में अपनी एक निष्ठा दिखाई दे रही है। उद्धव यहाँ ज्ञान योग के उपदेश लेकर आते हैं, लेकिन गोपियां इस पद में है जो उद्धव के ज्ञान योग की, जो ज्ञान योग का उपदेश लेकर आए उसका खंडन कर देते हैं, गोपियां खंडन कर देती हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है कि किसी भी व्यक्ति को, अर्थात जो कार्य करते हैं उसे अपने मन में जो अच्छा लगता है, यही संसार का नियम है। और अनुप्रास अलंकार का यहाँ प्रयोग वही है। साथ ही साथ एक नया अलंकार यहाँ आया है, उपमा अलंकार। तो यहाँ इसमें नोट कर लेना आप कि उपर्युक्त पद में या इस पद में है जो उपमा अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ। और पद की भाषा बड़ी सरल है, भावों के अनुकूल हैं और गेय है, गेय यानी गाने योग्य हैं। इस प्रकार से है जो सूरदास जी के ये 4 पद हमने पूरे करने की कोशिश की। और इन्हीं पदों को आप अच्छी तरीके से तैयार करने की कोशिश करते रहना। और आगे की कक्षा में, अगले वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस पाठ में से, वैसे पाठों के प्रश्नों के ऊपर जब ध्यान ज्यादा दिया जाएगा तो समय और लंबा हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और फिर चर्चा करेंगे अगला अध्याय यानी कि दूसरा पाठ। और दूसरा पाठ बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है, उसे आप देखना न भूले। महाकवि, वह भी महाकवि है, भक्ति काल के ही है, राम भक्त कवि है। ये कृष्ण भक्त कवि थे, वो राम भक्त कवि है। तुलसीदास जी के बारे में लक्ष्मण परशुराम संवाद की हम बहुत ही अच्छी तरीके से व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।